अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और आज आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, रमज़ान से पहले मैं करने लगी हूँ किचन की डीप क्लीनिंग। हाँ जी, मेरी वीडियो हो गई है लेट, सब लोगों ने तो कर लिया, सब लोगों ने तो अपने फ्रिज और फ्रीज़र हर चीज़ को फिल करके भर लिया है, सब कुछ प्रिपेयर कर लिया। लेकिन मुझे इस चीज़ की कोई भी इतनी जल्दी नहीं थी, तो इसलिए मैंने की है रमज़ान की क्लीनिंग। रमज़ान से पहले अपनी किचन की क्लीनिंग अब स्टार्ट। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सब चीज़ें मैंने निकाली है और ये बंद होने के बावजूद भी इसमें इतनी ज़्यादा ना डस्ट आई हुई है। तो सबसे पहले इसको डीप क्लीन करेंगे और उसके बाद इसमें ये जो जितनी भी चीज़ें निकाली हैं इनको वॉश करेंगे और वापस से इनको इनकी जगह पर ऑर्गेनाइज करेंगे। यहाँ से काफ़ी कुछ सामान पुराना था वो निकला है और नया जो हम लोगों ने वो रखना है। और यहाँ पर जितने भी वहाँ पे बर्तन वगैरह थे सबको मैंने वॉश करके बाहर रख दिया और जब तक ये ड्राई होंगे तब तक मैं जो किचन के कैबिनेट्स हैं उनकी डीप क्लीनिंग कर लूँगी। तो जी किचन की कैबिनेट्स की डीप क्लीनिंग बिल्कुल ही सिंपल तरीके से कर रही हूँ, कोई भी खास क्लीनर नहीं इस्तेमाल करी। बस सिंपल सा जो बर्तन धोने वाला साबुन होता है उसी को हम एक साफ से कपड़े पर लगाएंगे और उसी की मदद से इसको साफ कर लेंगे। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि यहाँ पे जी जितना भी खलारा शलारा था ना वो आप लोगों की बहन ने यहाँ से निकाल के रख दिया है बाहर। ऐसे ही नहीं जी फेंका, उसको वॉश करके मैंने रखा है। और यहाँ पे सारे कैबिनेट्स हो गए हैं खाली, बस ग्रोसरी वाला था वो मैंने कहा तो उसको मैं तभी क्लीन करूँगी जब मैं इसमें ग्रोसरी सेट करूँगी। और वो भी आप लोगों के साथ बताऊँगी कि एक मिडिल क्लास में किस तरह से ग्रोसरी साथ साथ आती है और साथ साथ ही उसको ऑर्गेनाइज कर लिया जाता है। ढेरों ढेरे चीज़ें ना तो आती हैं और ना ही उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है, खासतौर पर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज में। तो जी यहाँ पर सबसे पहले 10 साफ कपड़ा लिया है, जो कि कपड़ा अभी मेरे लोन का दुपट्टा है उसी के 4 टुकड़े किए हैं। और उसी की मदद से पहले जितना भी यहाँ पे अलगम बलगम या गंदबला जितनी भी डस्ट थी उस सारी डस्टिंग को की मदद से हम उसको जी डस्टिंग करके बाहर फेंकेंगे ताकि हमारा किचन एकदम नीट एंड क्लीन हो जाए। और उसके बाद जी सिंपल सा हमने जो ही बर्तन धोने वाला हमारा साबुन होता है उसी को एक हमने गीले कपड़े पर लगा के इसको अच्छी तरह से हम मांज लेंगे। इतनी है जो अंदर बाहर हमारी जो भी मैल मूल जमी है सारी इसी साबुन की मदद से हो जाएगी क्लीन। और यहाँ पर इसको साफ करने के बाद इस दूसरा जो हमारा लॉन का दुपट्टा होगा, मतलब उसका जो दूसरा टुकड़ा होगा उसकी मदद से हम इसको ड्राई कर लेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है लकड़ी है, धोने की तो बेवकूफ़ी हम नहीं करेंगे क्योंकि इस तरह से लकड़ियाँ फूल जाती हैं। आप लोग मेरे से ज़्यादा अक्लमंद है, मुझे पता है। इसी तरह से सारे कैबिन्स जितने भी थे उन सारे कैबिन्स को साथ के साथ ही लगे हाथ अंदर वाली साइड से क्लीनिंग किया है। बाद में बाहर वाली साइड से जो इनके डोर्स हैं उनको हम बाद में अलग से साफ़ करेंगे। और जो मैंने बर्तन धो के रखे थे यहाँ पर वो ड्राई हो चुके हैं। चीज़ें बिखरी हुई हैं तो जगह नहीं बनी होती, तो जब मैंने चीज़ों को अरेंज करके रख रही थी ना तो दराज में ये कैबिनेट्स जो है इनमें बहुत ज़्यादा ही ना जगह बच गई थी। तो फिर मैंने अपना नया जो डिनर सेट था उसको भी निकाल के रखा है। भाई मैंने कहा ये अंदर पड़ा हुआ क्या कर रहा है। तो जब जगह बनी गई है तो इसको भी यहाँ पर ही ऑर्गेनाइज़ करते हैं। और अगर जब इस्तेमाल में आएगा तो सामने पड़ी हुई चीज़ इस्तेमाल में ही आ जाती है, क्योंकि बाहर पर या डिब्बों में पड़ी हुई चीज़ें ना बहुत कम ही इस्तेमाल में आती हैं। पहले तो ये रखा हुआ था जी कोई आएगा तब इस्तेमाल करेंगे। फिर मैंने सोचा कोई आए या ना आए, एक नई चीज़ मेरी माँ बाप ने मुझे इस्तेमाल करने के लिए दी है तो इसको इस्तेमाल करने का भी मुझे ही होना चाहिए। जब कोई आएगा तो तब की तब देखी जाएगी। तो इंशाल्लाह इन नए बर्तनों को हम रमज़ान में इस्तेमाल करेंगे। बहुत से लोग होते हैं रमज़ान में नए बर्तन लेते हैं, तो मैंने कहा जब अंदर एक चीज़ हमारी पड़ी हुई है तो हम इसको अंदर से निकालते हैं और इसको ना इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि पड़ा इन चीज़ों के मुझे नहीं लगता कि कोई भी फ़ायदे होते हैं। हमारी माएँ भी इसी तरह करती थी, अच्छे बर्तनों को शोकेस में से जाके रख देती जो कि सालों साल हम सिर्फ सजे हुए ही उन्हें देखते थे, कोई उनका इस्तेमाल नहीं होता था। तो यहाँ पर जितनी भी प्लेटें और डोंगे वगैरह थे उनको तो मैंने निकाल के बाहर रख दिया। लेकिन क्योंकि अभी घर में कप बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे तो कपों को और जो चैनक होती है ना इसकी उसको मैंने इस डिब्बे में रहने दिया था। और साथ ही बाकी भी जितना यहाँ पर ये सामान था ये सारा मैंने ना ऑर्गेनाइज कर लिया है। स्पेस को अगर यूटिलाइज हम करना चाहें ना तो अरेंज करके रखें तो बहुत ज़्यादा ही जगह बन जाती है। तो अब इसी तरह से एक कैबिनेट्स में मैंने वहाँ पे जितनी भी ये कांच के और ये पत्थर के जो डिनर सेट थे उनको ऑर्गेनाइज कर दिया है। एक में मैंने सारा मेरा इलेक्ट्रॉनिक का जो सामान था उसको ऑर्गेनाइज कर दिया। और ये जो मैं जिस कैबिनेट को ना साफ़ करी हूँ इसमें मैंने जितने भी प्लास्टिक के डिब्बे वगैरह थे वो रख दिए थे, क्योंकि डिब्बे आते भी बहुत ज़्यादा हैं और गुम भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सारे इन कैबिनेट्स को मैंने तीनों को ना इस तरह से ऑर्गेनाइज कर लिया था। जो डिटेल वीडियो है वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ना किसी दिन दोबारा से, पहले भी मैंने अपना ना किचन टूर शेयर किया हुआ है लेकिन एक दफ़ा फिर किस तरह से मैंने नई चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया हुआ है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और साथ ही ये बाहर वाली साइड पे आके मैंने ये जो कि बर्तन रखने वाली टोकरी होती है और ये चूल्हा था उसको साफ़ कर लिया है। और चूल्हा जो हमारा पुराना वाला था वो ख़राब हुआ था तो फिर इसको वॉश वगैरह करके ना वापस से इसको सेट किया है। पहले ये भी ख़राब था लेकिन अब इसको जी सही करवा लिया, तो अब इसको हम लोगों ने रख दिया है। ऊपर वाले कैबिनेट से और टोकरियों और सारी धोने के बाद नीचे वाले
वाले कैबिनेट्स में आए हैं। यहाँ पे से भी सारे बर्तन वगैरह और सारी चीज़ें निकाली हैं और इनको झाड़ पोंछ करके वापस से रखी हैं। अभी मैंने सोच रही थी मैं पेंट करवाऊँ, लेकिन हस्बैंड कहते नहीं, आगे गर्मी आएंगी ना तो तब पेंट करवाएंगे, ज़रा सूख भी जल्दी जाएगा। तो फिर इसी तरह से झाड़ पोंछ करते हुए ना मैंने सारी चीज़ों को वापस से कैबिनेट्स में रख दिया था। और फिर आ जाती है जी ये ऊपर टॉप जो हमारा काउंटर होता है उसको कैसे मैंने साफ़ किया है। तो यहाँ पे से बर्तनों वाली टोकरी पड़ी हुई थी उसको भी हटाया और उसके नीचे से भी ना जितना भी डस्ट वगैरह थी उस सारे को सिंक वाली साइड को धोया। और इसी तरह दीवार पे भी कुछ कटलरी जो हमारी पड़ी होती, चम्मच वगैरह जो आम इस्तेमाल में होते हैं वो लटकाए थे, उन सबको उतारा है। और इसी तरह से ये वाली जो दीवार है इसको अच्छी तरह से वॉश किया। यहाँ से भी सारे बर्तन वगैरह मैंने निकाल लिए थे। तो उसके बाद इस जो स्टैंड मैंने उतारा है उसको, इस दीवार को साफ करने के बाद उस स्टैंड को लगाया और उसके ऊपर जितनी भी बाकी की सारी चीज़ें अरेंज होने वाली थी उनको मैंने अरेंज किया। और फिर इस साइड पे आ गए हम दूसरी साइड पर जहाँ पे ऑयल वगैरह होते हैं। यहाँ पे स्टेन्स काफ़ी ना हार्ड थे, तो फिर मैंने उसी जो बर्तन धोने वाला हमारा साबुन होता है उसमें नींबू का रस शामिल किया और इन स्टेन्स को साफ़ किया, क्योंकि चिकनाई ना यहाँ बहुत ही ज़्यादा थी। और टॉप काउंटर की ये जो लास्ट वाली चीज़ है वो है ये मसालों के डिब्बे। इनको मैंने ना कुछ अर्सा पहले ही वॉश करके धो के फिल किया था। तो अब इनको सिंपल सा जो कपड़ा वाला गीला कपड़ा ना उसी की मदद से मैं साफ़ करके रख दूँगी। और यहीं पर मैं वीडियो का एंड भी करूँगी, क्योंकि बाकी की जो क्लीनिंग है वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूँगी कि इस तरह से मैंने इनके दरवाज़ों कैबिनेट्स के डोर्स को क्लीन किया है, दरवाज़ा और जो किचन की विंडो है उसको किस तरह से क्लीन किया है। तो अगर आप लोगों को मेरी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।